बहू की गुलामी। प्रेमा बहन पूरे मोहल्ले में बदनाम थी। पता है क्यों? अरे रुक जा प्रेमा, कुछ देर और गप्पे लगा ले। अरे नहीं नहीं, बहू के आने का वक्त हो गया है। चलो, अच्छा नमस्ते। प्रेमा के जाने के बाद अरे कैसे रुकेगी? 5 बजे के बाद तो ये एक पल नहीं रुक सकती। बहू जो आ जाती है इसकी ऑफिस से। सच्ची पहली सास देखी है जो बहू की गुलामी करती है। पता नहीं कैसे रह लेती है बहू के साथ। लेकिन प्रेमा घर आकर चाय बनाती है, टेबल पर रखती है, तभी बहू आ जाती है। तो माँ जी, आज वॉक पर नहीं गई थी आप? गई थी बहू, कैसी बात कर रही हो? वो तो शूज में मिट्टी लग गई थी ना, इसलिए धोने रखे हैं। फिर ठीक है, रुकिए मैं आ रही हूँ आपका बीपी और शुगर लेवल चेक करने। अब हाँ कर लेना, पहले बैठ और चाय तो पी ले साथ में। बहू सास के साथ बैठ जाती है। हाँ, फिर क्या हुआ तेरे उस कलीग का जिसे कल डांट पड़ी थी? माँ जी, वो तो आज आया ही नहीं। अरे कैसे आता बेचारा। हाँ ये तो है। तू ना अपना काम ठीक से किया कर। खाना खाया था ना? दोनों सास बहू फिर से शुरू हो जाती है गप्पे लड़ाने। लेकिन बाहर पड़ोसी के घर पर खड़ी औरत, देखा प्रेमा जी अंदर गई, अब तक बाहर नहीं निकली। अब निकलेंगी भी नहीं, अब तो सीधे सुबह बहू के जाने के बाद ही आएंगी। मुझे तो लगता है कि बांध देती है वो बहू सास को। हाँ सही बात है। शुक्र है भगवान का कि हमारी बहू कम से कम बात ही नहीं करती है। कम से कम बाहर आने जाने में पाबंदी तो नहीं है। सच्ची ऐसी बहू देखकर तो लगता है कि अपनी ही अच्छी है। कम से कम खाना ही नहीं देती, बाकी सब तो ठीक है ना। वहीं उधर प्रेमा जी के घर पर, माँ जी आज बाहर से ऑर्डर करते हैं, ये भी शहर से बाहर है और आपको भी कुछ हल्का ही खाना है तो। अरे क्यों हल्का खाना है? मैंने तो आज सोचा था कि बटर पनीर खाऊंगी। जरूर खाना माँ जी, लेकिन रात में नहीं। रात में आपको ये नहीं पचेगा। कल दिन में खाना और शाम तक वॉक, ठीक है ना? हाँ बहू, ठीक कह रही है तू। वो क्या है ना, पेट फिर टाइट टाइट हो जाता है। माँ जी, आपकी सहेलियों को भी बोला करिए ना कि वो आपके साथ वॉक किया करे। अरे उन लोगों को क्या बोलूं? पता नहीं बहू, उन लोगों के घर में बहुएं हैं भी कि नहीं। समझाती ही नहीं कि क्या खाए, कैसे एक्सरसाइज करे, कैसे वॉक करे। अरे खड़ी रह जाती है पंचायत करने। मुझे भी कह रही थी रुको रुको, मैंने तो कह दिया भैया मैं नहीं रुक सकती। माँ जी, कहीं वो आपको घमंडी न समझती हो। अरे समझने दे बहू, मुझे अपना घर देखना, अपनी सेहत देखनी है। कौन मेरे बारे में ये क्या सोचते हैं, उससे मुझे क्या लेना देना। माँ जी, ये शॉर्ट कुर्ती लाई हूँ, कल पहन लेना, स्मार्ट लगेंगी आप। सास बहू की जोड़ी घर के अंदर कैसी थी बाहर किसी को नहीं पता था। सबको लगता था कि प्रेमा अपनी बहू की गुलाम है। अगली सुबह बहू काम पर और सास शाम को वॉक पर न्यू कुर्ती पहनकर। आय हाय, लग रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग कर कर आ गई है हमारी प्रेमा जी। सही बात है, क्या जच रही है। कुर्ती तो बहुत अच्छे डिजाइन की है। कहाँ से लाई है, हमें भी बताइए, हम भी खरीदेंगे। अरे कहाँ क्या, वो क्या है ना, बहू ही लेकर आती है। उसी के आदेश का पालन किया है। माँ जी आज आप ये पहनेंगी। अब उसे ही पता होता है कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं। अच्छा चलो, आज तो वॉक की अभी शुरुआत की है, चलिए नमस्ते। प्रेमा चली जाती है लेकिन पीछे छोड़ जाती है बातों का वो सिलसिला जिसका ना तो कोई सर होता है ना ही कोई पैर। हाय रे, फूटी किस्मत इस औरत की। सच्ची यार, मतलब क्या पहने ये भी बहू बताएगी। मेरी वाली ही सही है, ना मेरे कपड़े धोती है ना सुखाती है। तार में सूखे पड़े हो ना तो उठाती भी नहीं और ना ही घड़ी करती है। सच्ची मेरी वाली को भी भले ही पता हो कि मेरे पास 2 ही साड़ियाँ हैं और दोनों फटी। भले ही नई साड़ी ना लेकर आए, लेकिन मैं कौन सी पहनूं इससे तो मतलब नहीं रखती। धन्य है, कम से कम हम बच गए ऐसी बहू से। वैसे कुर्ती लग रही थी बहुत झकास, है ना? हाँ, लेकिन फायदा क्या? बोला ना कि बहू ने कहा था पहनो।
अरे कैसी भी हो, है तो गुलामी की निशानी ना, और वो भी बहू की गुलामी। छी, मैं तो कभी ना पहनूं ऐसी कुर्ती, मैं तो फटी साड़ी में ही खुश हूँ। सभी प्रेमा के बारे में बात करते। फिर वो दिन भी आ जाता है जब प्रेमा दिखना बंद हो जाती है। 1 दिन, 2 दिन, अरे प्रेमा दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे हुआ क्या होगा, बहू ने पाबंदी लगा दी होगी। सच्ची बेचारी की तो किस्मत ही खराब है। हमारी बहू भी तेज है, लेकिन ऐसी नहीं कि घर में ही बंद करके रखते। मेरी वाली तो चाहती है कि मैं बाहर ही रहूं, कम से कम घर में तो 4 दिनों से कैद नहीं किया। चलो ना, प्रेमा बहन के घर चलकर धावा बोल देते हैं। कम से कम बहू को तो लगे कि वो अकेली नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। हाँ हाँ चलो, और क्या, चलते हैं कल प्रेमा के घर। सभी मिलकर फैसला करते हैं कि वो प्रेमा बहन के घर ये देखने जाएंगे कि कहीं उनकी बहू ने उन्हें घर पर बंद तो नहीं कर दिया, कहीं वो परेशान तो नहीं है। फिर प्रेमा के घर पर, हाय रे प्रेमा, क्या हो गया, बीमार सी लग रही है। हाँ, वो तबीयत थोड़ी खराब थी, बहुत कमजोरी लग रही है। अब ठीक हूँ, कल से आऊंगी। हाँ, कमजोर लग भी रही है, किसी डॉक्टर को दिखाया? और घर पर कौन है देखभाल करने के लिए? चल मेरे घर चल। तभी वहाँ बहू हाथ में जूस का ग्लास लेकर आ जाती है। नहीं नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगी। अरे क्यों नहीं जाएंगी, तबीयत खराब है तो कौन देखेगा। अरे सास है तेरी, कोई जानवर नहीं जो अत्याचार करती रहती है। ना मन का खा सकती है, ना मन से बाहर जा सकती है, ना मन का पहन सकती है। चल चल तू हमारे साथ प्रेमा, तेरी हालत देखी नहीं जाती। अब नहीं करने देंगे हम तुझे तेरी बहू की गुलामी। प्रेमा को सभी की बात सुनकर हैरानी होती है। बहू दुखी होकर अंदर जाने लगती है कि प्रेमा बोल पड़ती है, रुक जा बहू, कहाँ जा रही है? तुम लोगों को मेरी चिंता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम लोगों को किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? अरे किसने कहा कि मैं बहू की गुलामी करती हूँ? अरे मेरी बहू ही तो है जो 4 दिन से दफ्तर नहीं गई, मेरे आगे पीछे कभी जूस तो कभी दवाई लेकर घूमती रहती है। मुझे उसके साथ बात करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं बाहर कम निकलती हूँ। और तो और मैं स्मार्ट दिखूं, इसलिए वो ऐसे कपड़े खरीद कर लाती है, समझी? अच्छा, ये तो बढ़िया है, हम तो मजाक कर रहे थे। सही है तेरा तो प्रेमा। अब बहू माफ करना। हाँ, अच्छा चलते हैं हम। नहीं नहीं, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। मतलब मेरे हाथ की चाय पीकर ही आप जा सकते हैं।